अगर तू ना हुआ मेरा तो खुदा की कसम दोनों राजापुर की खाक में मिले। ब्यूटी पार्लर में कत्ल होने वाली दुल्हन का कातिल जिंदा बच गया। जी मांझला और जो सिद्रा का कातिल भी है। सिद्रा का कातिल भी है। अपने भाई से भी बहुत प्यार, अपनी भतीजियों से, दोनों से प्यार, क्योंकि इसके बेटा नहीं था। खुद को मारने की कोशिश तो की लेकिन मर ना सका। मरने से पहले फुप्पो को क्या कहकर पार्लर गई थी। नाज़रीन, आपको याद होगा कि कुछ रोज पहले लोधरा के इलाके में एक ब्यूटी पार्लर है जहां पर एक नई नवेली दुल्हन को कत्ल कर दिया गया था। वो दुल्हन बनने गई थी, उसकी बारात घर आई हुई थी और उसने कुछ देर बाद रुखसत होकर अपने नए घर जाना था, लेकिन वो खुशी उसको नसीब ना हुई थी। अपने ही कजन ने रिश्ता ना देने पर अपनी ही कजन को कत्ल कर दिया था। नाज़रीन, अब उसकी फुप्पो का बयान सामने आया जिनका कहना है कि सिद्रा हमारी बड़ी प्यारी बच्ची थी, मेरे भाई की बेटी थी, अब वो किसके सहारे जिएगा, उसका रोना कौन चुप करवाएगा। मैंने उसे मेहंदी लाकर दी और उसने मुझसे कहा कि आप मुझे पैसे बताएं कि कितने हैं। तो मैंने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, तो मेरी बच्ची है। मेरे बच्चे आपस में घुल मिलकर मजाक करते रहे, उसको तंग करते रहे, छेड़ते रहे, जो अक्सर बहन भाइयों में होता है शादी के दौरान। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि मुदस्सिर जो है वो कोई इस तरह का काम कर जाएगा। नाज़रीन, मुदस्सिर जो है उसने खुद को भी छुरियां मारी थी, अपनी कज़न को भी छुरियां मारी थी, क्योंकि उसे सिद्रा को पसंद करता था, लेकिन रिश्ता ना देने पर उसने अपनी कज़न को दुल्हन बनते हुए कत्ल कर दिया। उसने गला काट कर उसको कत्ल किया था, उसके बाद खुद को भी छुरियां मारी थी, लेकिन वो खुद ज़िंदगी की बाजी तो जीत गया, खुद बच गया मौत से, लेकिन अपनी कज़न की खुशियां जो हैं वो उसकी मौत के साथ दफन कर दी। नाज़रीन, ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या था जो लोधरा में पेश आया। और जब ये मुदस्सिर उस पार्लर में घुसता है तो वहाँ पर जो ख़वातीन मौजूद होती हैं, जो अमला होता है, वो शोर शराबा करते हुए बाहर निकल आता है, लोगों को चीखते चिल्लाते हुए आगाह करता है कि हमें बचाओ, यहाँ पर छुरी लेकर एक लड़का घुस आया और दुल्हन पर हमला कर दिया है। नाज़रीन, जब वो हमला करता है दुल्हन पर, उसको मारता है और पूरे पार्लर का जो फर्श होता है वहाँ पर सिर्फ खून नज़र आता है। वो कातिल खून की होली खेलता है, खुद को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच जाता है। लेकिन जहाँ तक सवाल उसकी फुप्पो का है, तो जो उन्होंने बताया कि उनका रो रो कर बुरा हाल था, वो रोती हुई नज़र आई उस वीडियो बयान में भी। और उनका कहना था कि सिद्रा हमारी सबसे प्यारी बच्ची थी, अब हम किसके सहारे जिएंगे। वही थी जो हमें हंसती हंसाती थी, सबसे अच्छी थी, हमें हमेशा हंसता खेलता रखती थी, हमेशा हंसती रहती थी, सबसे बातें करती थी, और वो इस शादी से भी बहुत खुश थी। और वो खुशी खुशी जो है वो रुखसत होना चाहती थी, लेकिन उस पूरे घर की खुशियाँ जो है वो गम में बदल गईं और एक और हवा की बेटी जो है वो अपने खालिक के हकीकी से जा मिली। नाज़रीन, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह करीम आपका हामी व नासिर हो।